लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संजना मल्होत्रा, ये उन्हीं का घर है ना? ये हमारा फार्म हाउस है। आप? अविनाश मल्होत्रा। मल्होत्रा एंड मल्होत्रा के मालिक संजना मेरी पत्नी है। मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी पत्नी कहाँ पर है? बात क्या इंस्पेक्टर? मिस्टर मल्होत्रा, शायद आपकी पत्नी का कत्ल हो चुका है। नो इश्यू एट ऑल, वो हो जाएगा। That's not a problem. Great. हाँ, ऊपर से नीचे लाओ उसको। हाँ, थैंक यू। हाँ मिस्टर मल्होत्रा, तो आप और आपकी पत्नी कल रात को यहाँ पर आए थे? जी। कितने बजे आए थे? यही कुछ 1-1:30 बजे। मुझे ठीक से याद नहीं। कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आपने उनको सर ऊपर कुछ मिला है? जल्दी चलिए ऊपर। इसकी फोटो ले लो सर। हाँ, कहाँ से मिला? सर ये चाकू सोफे के नीचे से मिला है। You're right, मिस्टर मल्होत्रा, कल रात वाकई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं आपको आपके पत्नी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। ये वो फोन है जो कल रात को आपके पत्नी ने ठीक 4 बजे कंट्रोल रूम पे किया था। कह दो कि आवाज आपकी पत्नी की नहीं है, उसे मारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, या कह दो कि इस सब के बारे में आप कुछ नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, ये संजना की आवाज है, लेकिन ये सब कैसे और कब हुआ मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये सच है तो सबसे पहले हमें संजना को ढूंढना चाहिए। हो सकता है जब मैं नशे में था किसी ने उस पर हमला किया हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है। मुझे जो भी सवाल पूछते हैं पूछ लेना, लेकिन सबसे पहले हमें संजना को ढूंढना चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए। नाटक मत कीजिए अविनाश साहब, नाटक मत कीजिए। कल रात आप ही ने कहा था कि आपके फार्म हाउस पे आप और आपके पत्नी के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। फिर उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा था? आपके पत्नी ने फोन पे साफ साफ आपका नाम लिया है। एक बात और, वो फोन टेप हो रहा था, वो आपको पता नहीं था। सारे सबूत आपके खिलाफ है। रही बात आपके पत्नी के जिंदा होने की, इतना खून बहने के बाद कोई भी अस्पताल पहुंच जाएगा तो बच नहीं सकता। मुझे तो शरीफ आदमी लगता है सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? खून किया साले ने। औरतों को पांव की जूती समझते हैं साले रईसज़ादे। जब तक वो पांव में चुपचाप बिछी रहे ठीक है, जहां थोड़ा काटना शुरू किया नहीं, हमेशा के लिए छुट्टी। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते। जो हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है? बिना कोर्ट ऑर्डर के आप मेरे क्लाइंट से बयान नहीं ले सकते। Who's in charge of this case? विष्णु पटनायक, मैं हूं इस केस का इंचार्ज। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। आपकी मर्जी? इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, कानून आपको आपकी मर्जी चलाने की इजाजत नहीं देता। अगर पूछताछ करनी ही है तो पहले कोर्ट से रिमांड ऑर्डर लेके आइए। सक्सेना सब वकील साहब सही कह रहे हैं, हमें पूछताछ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिर अविनाश साहब कहीं जा थोड़ी ना रहे, हमारे पास ही हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कल सुबह अदालत से अपने दोस्त को बेल दिलाकर अपने साथ ले जाएंगे तो आप भी गलत समझते हैं। इसका फैसला तो कल सुबह ही होगा। फिलहाल तो मैं अपने क्लाइंट से 2 मिनट बात करना चाहता हूं, अकेले में, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, he's all yours.
ये सब क्या हो गया यार? ये कैसे हुआ? तू और संजय तो कल पार्टी में थे, तो फिर ये फार्म हाउस, ये टेप, खून, और संजना गई तो गई कहां? तूने भी आते ही पुलिस वालों की तरह सवाल पूछना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी यार, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कल रात को हुआ क्या, ताकि कोर्ट में आई मीन ये कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ भी याद नहीं? तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने ही संजना का खून किया। तुझे भी मुझ पे यकीन नहीं? ये तू क्या बोल रहा है यार? मुझे अपने आप से ज्यादा तुझ पे भरोसा है। खून करना तो दूर, तू कभी उस पे हाथ भी नहीं उठा सकता था। तू चिंता मत कर, कल सुबह तक तेरी बेल हो जाएगी। उसके बाद देखते क्या करना है। ओके? माय लॉर्ड, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट पर साफ लिखा है कि चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान मिस्टर अविनाश मल्होत्रा के हैं। इसके अलावा टेप पे संजना मल्होत्रा की आवाज, कत्ल की जगह पर मिस्टर मल्होत्रा का नशे की हालत में पाया जाना, पुलिस के आने के बाद कुछ भी याद ना आने का बहाना करना, यह सब इनके खूनी होने की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए माय लॉर्ड, मैं संजय पाठक अदालत से दरख्वास्त करता हूं, किसी भी हालत में इसकी बेल मंजूर न की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पे जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं सब गलत है। पुलिस पूछताछ करने के बहाने उन्हें परेशान करना चाहती, उन पे दबाव डालना चाहती। मिस्टर अविनाश मल्होत्रा एक इज्जतदार आदमी होने के साथ साथ इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, और आदमी जितना बड़ा होता है उसके पास छिपने की जगह उतनी कम होती है। योर ऑनर, बेल एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा है कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, मिस्टर मल्होत्रा ये देश से तो क्या इस शहर से भी बाहर नहीं जाएंगे। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उन्हें बेल देने में ऐतराज ही क्या है। माय लॉर्ड, इनका बड़ा और रईस होना ही इनके खिलाफ जाता है, क्योंकि अगर इनको बेल मिल गई तो अपने पैसे और स्टेटस का इस्तेमाल करके ये सच को झूठ में बदल सकते हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि जब तक पुलिस इस केस की चार्जशीट तैयार नहीं करती, इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। अदालत मिस्टर अविनाश मल्होत्रा को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर लेने का हुक्म देती है। अभी ये सब क्या हो गया? अभी मैं आज सुबह अमेरिका से आई और फिर टीवी पे न्यूज़ सुनी। ये सब क्या हो गया? अभी मुझे भी नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये मैंने नहीं किया। तुम कुछ कर भी कैसे सकते हो? तुम संजना को कितना चाहते थे ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। कुछ देर की बात है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और संजना, चलो वो तो कभी वापस नहीं आएगी। चलो, ओके ओके, इनफ इनफ, चलो चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। वो दो नहीं तो 4 पैक भी होंगे। सैकड़ों लोग शराब पीते हैं, घर जाते हैं, अपनी बीवी से लड़ते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैं संजना से प्यार करता था, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूं? एग्जैक्टली, यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर अविनाश कि आप जैसा आदमी अपनी बीवी का कत्ल क्यों और कैसे कर सकता है। मिसेस संजना का कत्ल हुआ है, आपने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया है। किसने? यह जानने के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। आप जितना अपने बारे में मुझे बताएंगे उतनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। संजना का नाम मेरी जिंदगी की किताब के हर एक पन्ने पर लिखा है।
से सुनना चाहेंगे? पहले पन्ने से। पहली बार आप उनसे कब और कहां मिले थे? उससे हुई पहली मुलाकात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हाय अभी। हे सोनिया, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? क्या करूं, अकेला आदमी हूं, सारा काम खुद संभालना पड़ता है। पापा देखो कौन आया है। ओह, मिस्टर अविनाश मल्होत्रा आए। भाई आपके पुरानी रेपुटेशन को देखते हुए हमें तो ये लग रहा था कि अब हमारी मुलाकात अगले साल ही होगी। एनीवे, गो अहेड, हैव अ गुड यस Okay, पापा, see you later. चलो। देखा तुम्हारी रेपुटेशन क्या है। वैसे तुम कॉलेज से ही ऐसे हो, आखिरी लेक्चर चल रहा होता था तब जाके तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता था। अरे कॉलेज पढ़ने कौन आता था, वो तो मैं तुमसे मिलने आया करता था। रहने दो। वहाँ भी मैं तुम्हें ढूंढती रह जाती थी और तुम अपने दोस्तों के साथ गायब हो जाते थे। गायब तो तुम हो रही हो। सुना है कि तुम यूएस जा रही हो अपने पापा का बिजनेस संभालने। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि हाँ समझ गया। क्या समझ गए तुम? यही तुम्हारे जोशी जी ने कहा होगा कि अगर तुम यूएस गई तो मंगल तुम्हारे शनि की टांग तोड़ देगा। शराब अभी, कितनी बार कहा है जोशी जी का मजाक मत उड़ाया करो। ओके रिलैक्स। पता है उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? मेरे बारे में? हाँ, क्या? उन्होंने कहा कि नए साल के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लड़की आने वाली है, हमेशा के लिए। हाँ वैसे नया साल तो शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं आसपास नजर नहीं आ रही। गौर से देखो अभी, हो सकता है वो लड़की तुम्हारे आसपास ही हो और तुम्हारी उस पर अब तक नजर ही ना पड़ी हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, नए साल की शुरुआत के लिए सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। नाउ द काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Happy New Year, man. Happy New Year. Hey, Sonia, Happy New Year. आप अपना हाथ हटाएंगे प्लीज। ऐसे घुर के क्या देख रही हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है, पर पहली नजर में आंखों से दिल में उतर जाए ऐसी लड़की नहीं देखी। ए बाबू, लगता है ये तो मर गई। अबे चल गाड़ी चालू कर, जल्दी कर। बीपी थोड़ा लो है, बट एवरीथिंग इज ओके अदरवाइज। चोट ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है शायद डर की वजह से बेहोश हो गई है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, सवेरे तक ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। आई थिंक हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। पुलिस बेकार में परेशान करेगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा इसे आराम की जरूरत है। सुबह देखते हैं। चल।
हाय। आप? जी मैं क्या करूं? आप बार बार मेरी जिंदगी में इस तरह दाखिल हो जाती हैं, वो भी बिना नॉक किए। कल रात के लिए थैंक्स। आपको देख के लगता है कहीं ज्योति जी की बात सच ना हो जाए। ज्योतिषी जी? अब देखिए ना, पिछले 12 घंटे में तीसरी मुलाकात है हमारी। कहीं पार्टी में हमारी कोई अदा तो नहीं पसंद आ गई? मैं चलती हूँ। कमाल है, आप गायब होती हैं मिलने के लिए और मिलती हैं गायब होने के लिए। चली जाइएगा, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता दीजिए कि मैं किसका शुक्रिया अदा करूं। जी? जी मेरा मतलब वो कौन शख्स था जिससे आप डर कर भाग रही थी? अगर वो ना होता तो ना आप बेहोश होती और ना मैं आपको यहां तक ला पाता, और जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहता कि मैं पार्टी में आपका नाम तक नहीं पूछ पाया। इससे पहले कि आप दोबारा गायब हो जाएं, जल्दी से अपना नाम बता दीजिए। संजना। अविनाश। और इस तरह वो मेरी जिंदगी में आ गई। सब कुछ था उसमें। She was beautiful, intelligent, loving, caring, और एक खूबी थी उसमें, उसके पास नौकरी नहीं थी। बस उसकी यही खूबी मेरे जीने का सहारा बन गई। माधुरी। हेलो। That's शिल्पा। और मैंने उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी का काम दे दिया। This is विनय from sales। और ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त, हमारी कंपनी का लीगल एडवाइजर रोहित। रोहित, ये है संजना। हाय संजना। हेलो। वेलकम टू मल्होत्रा एंड मल्होत्रा। लेट्स ऑल गिव संजना अ बिग हैंड। दिन बीतते गए और वो मेरे दिल में उतरती चली गई। Through our marketing plan, we are planning to set up a central customer service cell to help support investors who buy small savings products through us. We'll also have a customer service support website. Okay, and? Sir? Sir? हाँ, marketing plan. The estimate demand for hand paper. संजना, कब मेरे साथ काम करते करते मुझे अपनाने लगी, शायद उसे भी पता नहीं चला। संजना, तुम अब तक घर नहीं गई? आप भी तो नहीं गए सर। मेरे लिए तो ऑफिस और घर एक ही बात है। घर तो वो होता है जहां पर कोई इंतजार कर रहा हो। इंतजार करने वाला तो मेरा भी कोई नहीं सर। हर बात पे मेरा ख्याल रखती थी, मुझ पर अपना हक जताती थी, यहाँ तक कि मुझ पर गुस्सा होना, मुझसे रूठना, सब मुझे अच्छा लगने लगा। I can't change the law. Understand you. You have to be I there. cannot You attend have the to be same there meeting again and चलो। again. It's very. What? चलो उठो। I'm busy in a meeting. अविनाश गेट अप चलो। कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझे? संजना, where are you taking Just me? come on. Why don't you understand? I'm in a meeting. या चलो मेरे साथ। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। बैठो यहाँ। तीन बज चुके हैं, पहले खाना खाओ। मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी संजना के साथ ही बिताऊंगा, और ये जिंदगी मैं जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था। पिछले आधे घंटे से तुम यहाँ से वहां से आ कर रहे हो। अब कुछ बोलोगे भी? क्या कहूं संजना, पहली बार किसी से प्यार हुआ है, पहली बार किसी से ऐसे मिल रहा हूं, पहली बार किसी के लिए खुद शॉपिंग की है, और क्या ये सब क्या बोल रहे हो तुम? जी तो चाहता था कि पूरी दुकान खरीद लूं, पर डर गया कि कहीं तुम फिर से मेरी गरीबी पर लेक्चर देना शुरू कर दो। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जा रही हूँ। पूछोगी नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं?
तुमसे कुछ कहना चाहता हूं संजना कि तोहफे तो लिए जाते हैं लेकिन मंगलसूत्र अपनाया जाता है। इसे 7 मोतियों में इसलिए पिरोया जाता है क्योंकि इसके एक एक मोती में एक एक जन्म का बंधन होता है। बिजनेसमैन हूं ना, इसलिए अपने फायदे की बात जल्द समझ में आती है। तो सोचा क्यों ना तुम्हें एक ही झटके में 7 जन्मों के लिए अपना बना लूं। मैं अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं। क्या तुम इस जन्म में और अगले हर जन्म में मेरी बनकर रहोगी?